184 वर्षों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। मनोवांछित फल प्रदान करने वाली निर्जला एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है। महाराज बताते हैं कि यह वह एकादशी है जो साधक के करोड़ों पापों का नाश करने की सामर्थ्य रखती है और शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशियों के समान पुण्य प्रदान करती है। इसलिए इस अवसर को भूलकर भी हाथ से मत जाने दीजिए। आज की इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण और सही पूजा विधि क्या है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कौन पूर्ण निर्जल व्रत रखे और कौन नहीं, घड़े का दान कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि महाराज बताते हैं कि यदि घड़ा दान शास्त्रोक्त विधि से किया जाए तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पुण्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन यदि दान में भूल हो जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही जानेंगे व्रत के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, द्वादशी के दिन पारण कब और कैसे करना है तथा किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। महाराज कहते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और सही विधि से किया गया निर्जला एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दिला सकता है, जीवन के अनेक कष्ट दूर कर सकता है और साधक को धर्म, पुण्य, सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान कर सकता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी अंत तक अवश्य जानिए। निर्जला एकादशी 2026 एक ऐसा व्रत जिसके पुण्य से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। महाराज बताते हैं कि जो भक्त श्रद्धा, नियम और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 25 जून 2026 गुरुवार को उदया तिथि में मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 24 जून सायं 6:12 बजे से प्रारंभ होकर 25 जून रात्रि 8-9 बजे तक रहेगी। व्रत का पारण 26 जून को प्रातः 5:25 बजे से 8:13 बजे तक किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:57 बजे से 12:53 बजे तक रहेगा, जबकि सायंकाल दीपदान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना गया है। आज की इस वीडियो में आप सभी निर्जला एकादशी की सबसे सरल, शास्त्रोक्त और संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें। अब दान के लिए एक नया मिट्टी का घड़ा लें और उसे शुद्ध जल से कंठ तक भर दें। घड़े का तिलक करें, उसके कंठ पर मौली बांधें और उसके ऊपर चीनी, खरबूजा तथा हाथ का पंखा रखें। निर्जला एकादशी पर मीठे जल का दान विशेष पुण्यदायक माना गया है। अब भगवान गणेश जी को जल के छींटे देकर स्नान कराएं। मौली, रोली, चंदन, हल्दी और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। उन्हें मौली, जनेऊ, चंदन, रोली, हल्दी, पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसीलिए तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब घड़े का पूजन करें, घड़े पर तिलक लगाएं, मौली बांधें और श्रद्धा पूर्वक उसे भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें। भोग में फल, मिठाई तथा तुलसी युक्त प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता और न ही चावल का भोग लगाया जाता है। तिल का विशेष महत्व होने के कारण तिलक के ऊपर सफेद या काले तिल अर्पित करें तथा दीपक में भी कुछ तिल अवश्य डालें। इसके बाद निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनें। कथा सुनते समय हाथ में जल, तिल और पुष्प रखें। कथा पूर्ण होने पर तिल और पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की आरती करें तथा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आरती के बाद पूजा में रही त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें और भगवान श्री हरि से सुख, समृद्धि तथा कल्याण की कामना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद जल के लोटे से थोड़ा जल अपने हाथ में लेकर चौकी के ऊपर से वार कर पूजा का समापन करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। संध्या समय दीपदान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए हरिनाम का जप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद घड़ा, जल, चीनी, खरबूजा, पंखा, वस्त्र और दक्षिणा का दान किसी योग्य ब्राह्मण, मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को सूर्यास्त से पहले कर दें। यदि किसी कारणवश उसी दिन दान न कर पाए तो द्वादशी के दिन पारण के बाद भी दान कर सकते हैं।